जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में सीख रहे हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में हम सीख रहे हैं। आइए आर्टिकल सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये जो है ये होते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आर्टिकल होते हैं ये बेसिकली डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आर्टिकल्स में मेन जो आर्टिकल है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये डेमोस्ट्रेट करते हैं एडजेक्टिव्स के रूप में, इनको यूज करते हैं नाउन के साथ। और इसमें भी अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, आइए सीखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो लेट अस गो थ्रू नाउ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आप लोग सीखते चलिए मेरे साथ। आर्टिकल्स ये क्या होते हैं? इसमें आते हैं आ, अन, दो आते हैं। इनमें इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई मेट अ टीचर, मैंने एक टीचर देखे। तो अ मतलब कोई भी, जिसको फिक्स नहीं है, अनिश्चित है ये, इसलिए इंडेफिनिट है। मैंने बॉय देखा, कौन सा बॉय देखा? कोई एक देखा, कोई फिक्स नहीं है वो कौन था, क्या उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा। आई सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट देखा। मैंने हाथी देखा, कौन सा हाथी देखा ये नहीं है, एक हाथी देखा, कोई सा भी हो सकता है। तो इस तरह से ए, अ और एन का ये दोनों हैं, ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब इनके यूज क्या क्या है, इसको कैसे हम यूज करेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, पहला अक्षर है वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो आर्टिकल, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? अ अ लगेगा, आर्टिकल अ लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बुक, बुक आपने देखा, बुक का फर्स्ट लेटर कौन सा है? ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? अ बुक। यहाँ हम अ लगाएंगे, अ बुक, ठीक है। ट्री, फॉर एग्जाम्पल ट्री, तो ट्री में भी देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अ ट्री लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ ट्री, अ बुक, अ गर्ल, अ हॉल, इस तरह से। ये सब है इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है, तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे।
ठीक है, आर्टिकल अ आएगा साथ में। और इसमें एक चीज और है, दूसरा नियम ये भी कहता है कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर वाउल है, तो देखिए इसी में, यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर का अर्थ है पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर क्या है, वाउल है। वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है तो। और क्या कंडीशन है, वाउल तो है लेकिन उसकी साउंड कैसी होगी, उसकी साउंड, ध्वनि कैसी होगी, कॉन्सोनेंट की तरह होगी, उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होगी, कॉन्सोनेंट की तरह होगी। तो क्या होगा, यही रूल लागू होगा। तो उसके पूर्व क्या लगेगा, अ, आर्टिकल अ लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर वाउल हो लेकिन उसकी साउंड कैसी हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो। ठीक है, देखते हैं। जैसे वन मैन आर्मी, अब देखिए वन से शुरू हो रहा है, वन, वन मैन आर्मी, तो यहाँ पे वन ओ है, वाउल है, लेकिन इसकी साउंड कैसी आ रही है, वा की तरह आ रही है, वी जैसी, डब्ल्यू जैसी साउंड वाली वन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ लगेगा, वन मैन आर्मी, यहाँ क्या आएगा, और वन मैन आर्मी। ओ का साउंड तो नहीं आ रहा, व का साउंड आ रहा है, और वह व्यंजन होता है इसलिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, यूनियन। यूनियन में देखिए, यूनियन में यू आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यू आ रहा है, वाउल है, फर्स्ट लेटर क्या है, वाउल है, लेकिन इसकी साउंड कैसी आ रही है, य की साउंड आ रही है, यूनियन, य वाई जैसी साउंड आ रही है, वाई से या बनता है ना, तो वाई की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे क्या लगेगा, आ लगेगा, आ यूनियन, आ आएगा इसके आगे। ठीक है, फिर देखे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसके आगे भी आर्टिकल अ लगेगा, इससे पहले भी आर्टिकल अ लगेगा। यूनिट, देखिए यूनिट के आगे भी आर्टिकल अ लगेगा, अ यूनिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर एन कहाँ लगेगा, अन आर्टिकल ये कहाँ लगेगा, ये वाला तो हमने सीख लिया कि ये कहाँ कहाँ लगता है। अब हम एन के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ लगेगा, इसका यूज कहाँ हुआ। फर्स्ट लेटर वाउल हो तो, वाउल मतलब स्वर है तो, ए ई आई ओ यू, और उसकी साउंड भी, उसकी आवाज भी कैसे होनी चाहिए, वाउल की तरह हो, वाउल जैसी हो तो एन लगता है। ठीक है,
क्या लगेगा? आर्टिकल एन। वाउल हो भी और उसकी साउंड भी वाउल जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने लिखा एलिफेंट। एलिफेंट हो गया। ई है, वाउल है, और साउंड भी इसकी वाउल की तरह आ रही है। ई है और साउंड ए की आ रही, तो ये वाउल ही है, मात्रा है, ध्वनि है, तो इसकी ध्वनि भी वाउल की तरह आ रही, स्वर की तरह ही आ रही है। इसलिए यहां पर आर्टिकल कौन सा लगेगा? एन। एन एलिफेंट। ठीक है, एन लग गया। एग। एग, ई है, वाउल है, साउंड कैसी है? वाउल जैसी ही है, तो यहां में लगेगा एन एग। एन एग। ऑरेंज। ऑरेंज के आगे क्या आएगा? अन ऑरेंज। यहाँ पे अन आ गया, एन ऑरेंज, एन एग। इंक पॉट, स्याही की दवात, यहाँ आएगा एन इंक पॉट। इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन। इनिंग्स, एन इनिंग्स, जैसे एन इनिंग्स, अन इनिंग्स। एन आ गया। ठीक है, ये एन का रूल है। एक और रूल इसमें देख लेते हैं कि एन और कहाँ लगेगा। यदि नाउन का फर्स्ट लेटर साइलेंट, फर्स्ट लेटर एच हो तथा वह साइलेंट हो। यदि नाउन का फर्स्ट लेटर एच हो और वो साइलेंट हो, तो क्या लगेगा? तो आर्टिकल, आर्टिकल इसमें अन लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसको हम लगाएं कैसे, सीखिए इसको। यहां पर एक वर्ड है आवर। देखा, आवर जो वर्ड है इसमें एच साइलेंट है तो ये कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन ये साइलेंट है, इसकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए यहां आर्टिकल लगेगा एन। एन आवर। एन आवर। ठीक है, अब जैसे एयर। एन एयर। एयर क्या होता है? एयर उत्तराधिकारी, तो इसमें एच साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट है, इसलिए यहां पर एन आया है। ये ध्वनि कैसी कर रहा है? वाउल जैसी आवाज कर रहा है। एच साइलेंट होने की वजह से ई की साउंड कर रहा है, एयर। एंड एयर। हेयर नहीं है, एयर। हावर नहीं है, आवर। ठीक है, अब जैसे ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है जी। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में स्टार्ट तो होते हैं व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से, और वो साउंड कैसी करते हैं? वाउल की तरह। तो जो वाउल की तरह इसकी साउंड होगी, तो फिर उसके आगे तो एन ही लगेगा, एन लगेगा, एक ही जगह एन लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए एक रूल और है इसमें। कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स
का फर्स्ट लेटर पे डिपेंड है पूरा आधारित। फर्स्ट लेटर मतलब पहला अक्षर। कुछ नाउन्स का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, परंतु उसकी साउंड कैसी हो, वाउल की तरह हो, वाउल जैसी हो। तो क्या लगेगा, तो आर्टिकल कौन सा लगेगा इसमें, एन, ठीक है, लगाते हैं आर्टिकल एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, एम एल ए, एम आया है, एम ए, ए, वैसे तो ये क्या है, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर क्या है, व्यंजन कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड कैसी आ रही, ए की साउंड आ रही, एम, ए से स्टार्ट हो रहा है, वाउल की तरह साउंड आ रही, कैसी आ रही है, वाउल जैसी। इसलिए यहां पर लगेगा एन एम एल ए, एन एम एल ए। एमपी, जैसे एमपी है तो यहां आएगा एन एम पी, ठीक है। ये आपने नियम सीखे, इसके वाले नियम सीखे आपने कि डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, वो आपने सीख लिए हैं। एक चीज और है इसमें कि अगर किसी के साथ, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा है, यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा है तो आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के हिसाब से आएगा, एडजेक्टिव के अनुसार लगाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल हम कैसे लगाते हैं, उस एडजेक्टिव के हिसाब से लगाते हैं, न कि नाउन की, क्योंकि वो एडजेक्ट से पहले है। वो कैसा है, उस एडजेक्ट से पहले है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के हिसाब से लगाएंगे। वो भले ही नाउन वाउल से शुरू होता हो या कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, उसका कोई मतलब नहीं है, एडजेक्टिव जिससे शुरू होगा वैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर, अ बिग एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट, बिग आ गया, ये एडजेक्टिव है, बिग क्या है, ये एडजेक्टिव है। और यहां आ गया इसके साथ क्या आया, बिग, बिग के हिसाब से यहां आया है क्योंकि बिग का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। बिग एलिफेंट, ठीक है। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय, ठीक है। अब मैंने लिखा एन ओल्ड मैन, अब यहां ओल्ड आ गया, एडजेक्टिव इसका ओल्ड है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर एन आ गया, एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये आपने सीखे हैं आर्टिकल्स, जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, इनको आपने आज लर्न किया है। इसके साथ साथ ही हम अब डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं।
फिर डेफिनेट आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप यू कैन ऑल गो फॉर इट।